आज हम ऋग्वेद के मंडल 3 के पन्ने पलट रहे हैं। खासतौर पर पहले 10 सूक्तों पर एक गहरी नजर डालेंगे। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इन हजारों साल पुराने श्लोकों को आज की साइंस की नजर से देखने की एक कोशिश है। हाँ, एक बिल्कुल नया नजरिया है ये। और ये मंडल लिखा है ऋषि विश्वामित्र ने। और कमाल की बात यह है कि जहां पहले के मंडलों में अग्नि को एक दूत या पुरोहित की तरह देखा गया, विश्वामित्र का नजरिया मतलब बिल्कुल अलग है। बिल्कुल। वो अग्नि को एक इंजीनियर की आंखों से देखते हैं। वो बात करते हैं मंथन की, यानी आग को एक मैकेनिकल तरीके से पैदा करने की। एक प्रक्रिया। हाँ, एक प्रक्रिया। तो आज की हमारी खोजबीन का मिशन ये समझना है कि क्या हजारों साल पहले फ्रिक्शन और कंबशन जैसे वैज्ञानिक सिद्धांत सिर्फ समझे ही नहीं गए, बल्कि उन्हें इतनी खूबसूरती से कविता में ढाला गया था। ये सोचने के तरीके में ही एक बहुत बड़ा बदलाव है। अग्नि को सिर्फ एक दैवीय शक्ति मानकर उसकी पूजा करने के बजाय उसे बस पूजना नहीं है। नहीं, यहाँ पूरा फोकस इस बात पर है कि आग बनती कैसे है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है। जिन दस्तावेजों को हम देख रहे हैं वो यही तर्क देते हैं कि ये श्लोक हमें आग की इंजीनियरिंग और उसके पीछे की केमिस्ट्री को समझने का एक नया दरवाजा खोलते हैं। ठीक है, तो चलिए इस दरवाजे से अंदर चलते हैं। सबसे पहला बड़ा आइडिया है मंथन, यानी आग को पैदा करने का तरीका। सूक्त 3.1.1 और 3.1.2 में विश्वामित्र लिखते हैं, महान और शक्तिशाली अग्नि का जन्म हुआ है। उसे 2 पत्थरों या लकड़ियों यानी अरणी का बीच मंथन करके बाहर निकाला गया है। और वो इस बात पर खास जोर देते हैं कि इसमें ताकत लगानी पड़ी। ये कोई प्रार्थना नहीं लग रही है, तो किसी लैब मैनुअल का बिल्कुल पहला पन्ना लग रहा है। हाँ, पहला पन्ना लग रहा है। बिल्कुल। और इसमें जो सबसे आकर्षक बात है वो ये कि ये सीधे सीधे एनर्जी कन्वर्जन का सिद्धांत है। अच्छा। हाँ, भाटिकी में हम यही तो पढ़ते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे सर्दियों में हम अपनी हथेलियों को जोर जोर से रगड़ते हैं। वो जो हरकत है वो काइनेटिक एनर्जी है, और जो गर्मी महसूस होती है वो थर्मल एनर्जी है। बिल्कुल। विश्वामित्र हजारों साल पहले इसी ऊर्जा के रूपांतरण की बात कर रहे थे, बस बड़े पैमाने पर। जब अरणी यानी लकड़ियों को ताकत से रगड़ा या घुमाया जाता है तो काइनेटिक एनर्जी घर्षण की वजह से थर्मल एनर्जी में बदल जाती है, और जब तापमान एक खास पॉइंट तक पहुंचता है तो चिंगारी पैदा हो जाती है। और ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, प्राणी का जिक्र इसे और भी प्रैक्टिकल बना देता है। इस विश्लेषण में ये बात साफ होती है कि अरणी कोई आम लकड़ी नहीं थी, नहीं, बल्कि एक तरह का प्राचीन ड्रिल जैसा औजार था। एक लकड़ी को नीचे रखकर दूसरी को स्पिट तेजी से घुमाया जाता था। मतलब ये लोग सिर्फ मंत्र नहीं पढ़ रहे थे, वो बकायदा औजारों और मैकेनिक्स का इस्तेमाल कर रहे थे। ये तो एक तरह की बेसिक इंजीनियरिंग हो गई। इंजीनियरिंग, आपने सही शब्द इस्तेमाल किया। बिल्कुल। इससे ये बात साफ हो जाती है कि आग एक ऐसी चीज है जिसे इंसान कंट्रोल कर सकता है, बना सकता है। हाँ, मतलब वो प्रकृति के दया पर निर्भर नहीं है। नहीं कि बिजली गिरेगी तो आग मिलेगी। ये एक तकनीक है, एक प्रोसेस है जिसे समझा जा सकता है और जिसे बार बार दोहराया जा सकता है। और यही तो वैज्ञानिक तरीके का मूल है ना, किसी प्रक्रिया को समझना और फिर उसे अपनी जरूरत के हिसाब से दोहराना। और एक बार जब उन्होंने आग पैदा करने की इस तकनीक पर महारत हासिल कर ली तो उनका ध्यान गया होगा कि इसे जिंदा कैसे रखा जाए, इसे पोसा कैसे जाए। बिल्कुल। और शायद यहीं पर वो 7 माताओं वाला रहस्यमय श्लोक सामने आता है ना? बिल्कुल। यहीं से कहानी और भी गहरी हो जाती है। सूक्त 3.1.4 में विश्वामित्र कहते हैं, 7 बलवान माताएं उस नवजात शिशु यानी अग्नि को दूध पिलाती हैं या बड़ा करती हैं। तो अब ये 7 माताएं कौन हैं? ये एक रूपक है, ये तो साफ है, लेकिन सवाल ये है कि इस रूपक के पीछे भी कोई वैज्ञानिक आधार है। हाँ, स्रोत यहाँ पर 2 अलग अलग थ्योरी पेश करते हैं और दोनों ही बहुत दिलचस्प हैं। हाँ, पहली थ्योरी फिजिक्स से जुड़ी है और सच कहूं तो थोड़ी हैरान करने वाली है। वो ये कहती है कि क्या ये 7 माताएं प्रकाश की 7 किरणें हैं, मतलब वाइब जॉर। 1 मिनट, वाइब जॉर, प्रकाश का स्पेक्ट्रम, ये तो बहुत आधुनिक कॉन्सेप्ट लगता है। क्या स्रोत सच में ये कह रहा है कि उन्हें स्पेक्ट्रम की जानकारी थी? ये मानने में थोड़ा मुश्किल है। आपका शक जायज है और ये एक बहुत अच्छा सवाल है। इसका कोई सीधा सबूत नहीं है कि उनके पास प्रिज्म था और वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। लेकिन ऋग्वेद में दूसरी जगहों पर सूर्य के साथ घोड़े का जिक्र बार बार आता है, जो कई विद्वानों के अनुसार इसी स्पेक्ट्रम की ओर इशारा करता है। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का हिस्सा है।
तो ये मुमकिन है कि ये एक बहुत ही उन्नत काव्यात्मक कल्पना हो जहां प्रकाश के 7 रंगों को आग को पोषण देने वाले तत्वों के रूप में देखा गया। ये एक कल्पनाशील व्याख्या है लेकिन असंभव नहीं। ठीक है, तो एक थ्योरी तो हमें एडवांस फिजिक्स की दुनिया में ले जाती है, लेकिन आपने कहा था कि एक दूसरी थ्योरी भी है जो शायद ज्यादा जमीन से जुड़ी हुई है। हाँ, और दूसरी व्याख्या ज्यादा व्यवहारिक और आप कह सकते हैं भौगोलिक लगती है। इसके मुताबिक 7 माताओं का मतलब सप्त सिंधु यानी 7 नदियों वाले उस इलाके से है जहां यह सभ्यता बसी थी। ओ, तो नदियों से। नदियों के किनारे उगने वाली अलग अलग तरह की वनस्पतियां और लकड़ियां ही तो आग के लिए ईंधन यानी फ्यूल का काम करती थीं। वही आग को जिंदा रखती थीं, उसे बड़ा करती थीं। तो इस नजरिए से देखें तो 7 माताएं 7 अलग अलग तरह के ईंधन स्रोत हैं जो आग को जलाए रखते हैं। मतलब एक थियोरी हमें ब्रह्मांड के नियमों की ओर ले जाती है, लाइट स्पेक्ट्रम, और दूसरी उनके अपने भूगोल की तरफ, सप्तसिंधु की लकड़ियां। बिल्कुल। दोनों ही अपने आप में वैज्ञानिक सोच हैं, एक माइक्रो लेवल पर, दूसरी माइक्रो लेवल पर। बिल्कुल। और इन दोनों व्याख्याओं में जो कॉमन बात है वो है 7 का अंक। इस विश्लेषण में लेखक का मानना है कि ये नंबर यूं ही नहीं चुना गया। ये सिर्फ एक पवित्र अंक नहीं है। तो क्या है? विश्वामित्र यहाँ प्रकृति के एक कोड, एक पैटर्न की बात कर रहे हैं। चाहे वो भौतिकी का नियम हो या भूगोल का, दोनों में 7 का अंक एक गहरे कनेक्शन की तरफ इशारा कर रहा है। वो अपने आसपास की दुनिया में पैटर्न देख रहे थे और उन्हें अपने प्रतीकों में ढाल रहे थे। और विज्ञान क्या है? पैटर्न की ही तो खोज है। ये कमाल की बात है। चलिए अब आग के उस वर्णन पर आते हैं जो मेरे हिसाब से सबसे हैरान करने वाला और वैज्ञानिक रूप से सबसे सटीक है। ये सूक्त 3.1.6 से 3.1.10 के बीच मिलता है और ये एक पहेली की तरह है। कहा गया है, जैसे ही वो यानी अग्नि पैदा होता है, वो अपने माता पिता यानी लकड़ियों को खा जाता है। पहली बात सुनने में ये कितना विरोधाभासी और भयानक लगता है। हाँ, ये एक बहुत ही शक्तिशाली इमेज है, लेकिन अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये दहन, कंबस्चन की प्रक्रिया का एक शानदार काव्यात्मक वर्णन है। कंबस्चन? आग असल में है क्या? ये एक तेज केमिकल रिएक्शन है जो अपने फ्यूल को ही जलाकर खत्म कर देती है। जैसे ही आग जलती है, लकड़ी, जिसे यहाँ माता पिता कहा गया है क्योंकि उसी से आग पैदा हुई, खत्म होकर गर्मी, रोशनी और राख में बदल जाती है। अच्छा। बच्चे का माता पिता को खा जाना कंबस्चन प्रोसेस का इससे बेहतर और सटीक वर्णन शायद ही हो सकता है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक डरावनी काव्यात्मक कल्पना नहीं हो सकती? हम इसे विज्ञान ही क्यों माने? हो सकता है विश्वामित्र बस एक शक्तिशाली और विरोधाभासी इमेज बनाना चाह रहे हो ताकि लोगों को याद रहे। बिल्कुल हो सकता था, अगर ये श्लोक अकेला होता। लेकिन जब आप इसे मंथन की प्रक्रिया के वर्णन और इसके बाद आने वाली पहेली के साथ जोड़कर देखती हैं तो एक पैटर्न उभरता है। ये सभी भौतिक घटनाओं की सटीक अवलोकन है। अच्छा, एक कनेक्शन है। हाँ, इसीलिए इन दस्तावेजों का तर्क है कि ये सिर्फ कविता नहीं बल्कि विज्ञान कविता है। हर रूपक के पीछे एक भौतिक सच्चाई छिपी है। और इसी पहेली का एक दूसरा हिस्सा भी है जो उतना ही दिलचस्प है। वो बिना पैरों के चलता है और बिना पंखों के उड़ता है। अब इसका क्या मतलब हुआ? ये हिस्सा भी उतना ही वैज्ञानिक है। बिना पैरों के चलना ये ऊष्मा के प्रवाह यानी हीट ट्रांसफर और फ्लूइड डायनामिक्स को दिखाता है। एक मिनट, द्रव गतिकी, फ्लूइड डायनामिक्स? आग तो कोई द्रव या लिक्विड नहीं है, इसका यहाँ क्या मतलब हुआ? बहुत अच्छा सवाल है। विज्ञान में फ्लूइड का मतलब सिर्फ तरल नहीं बल्कि कोई भी ऐसी चीज जो बह सकती है, जैसे हवा या गैस। ओह, ठीक है। और आग गर्म हवा और गैसों का एक मिश्रण ही तो है, इसलिए उसके फैलने के तरीके को फ्लूइड डायनामिक्स के नियमों से समझा जा सकता है। आग एक जगह स्थिर नहीं रहती, वो फैलती है। कैसे? हवा के बहाव के साथ, जिसे हम विज्ञान में कन्वेक्शन कहते हैं। कन्वेक्शन? हाँ, गर्म हवा हल्की होकर ऊपर उठती है और ठंडी हवा उसकी जगह लेती है, और इसी करंट के साथ आग आगे बढ़ती है। ये ऊर्जा का प्रवाह है जिसे चलने के लिए पैरों की जरूरत नहीं होती। मतलब ये उस जमाने के स्टडी हैक्स थे। किसी मुश्किल कॉन्सेप्ट को याद रखना है तो उसकी एक पहेली बना दो। आज भी तो हम बच्चों को सिखाने के लिए यही करते हैं। बिल्कुल, और बिना पंखों के उड़ना भी शायद धुएं और चिंगारियों के ऊपर उठने का ही वर्णन है। ये पूरा खंड तो यही दिखाता है कि विश्वामित्र सिर्फ एक ऋषि नहीं थे बल्कि एक बहुत ही गहरी नजर वाले वैज्ञानिक भी थे जो अपने आसपास की भौतिक दुनिया का विश्लेषण कर रहे थे।
निश्चित रूप से ये विज्ञान को कविता में पिरोने की एक बेमिसाल कला है। इससे ज्ञान न केवल सुरक्षित रहता है बल्कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक बहुत आसानी से पहुंचता है। जटिल वैज्ञानिक अवधारणाओं को सरल यादगार रूपकों में बदलना एक बहुत ही उन्नत बौद्धिक काम है। तो ऋग्वेद के मंडल 3 के इन शुरुआती सूक्तों की हमारी इस पड़ताल से 3 मुख्य बातें निकल कर आती हैं। पहली तो ये कि आग कोई जादू नहीं है। मंथन की प्रक्रिया का वर्णन साफ बताता है कि ये घर्षण और मैकेनिकल ताकत के भौतिक नियमों से पैदा होती है। ये शुद्ध भौतिकी है। दूसरी बात 7 माताओं का रहस्य। अग्नि का संबंध प्रकृति के साथ के एक गहरे पैटर्न से है। अब ये पैटर्न प्रकाश के स्पेक्ट्रम से जुड़ा हो या सप्तसिंधु क्षेत्र के भूगोल से, ये बहस का विषय हो सकता है। हाँ, लेकिन ये तय है कि ये एक वैज्ञानिक प्रतीक है, सिर्फ एक पवित्र संख्या नहीं। बिल्कुल। और तीसरा जो मुझे सबसे अद्भुत लगा वो दहन की पहेली। आग अपने ही ईंधन को, अपने ही माता पिता को खा जाती है। ये केमिस्ट्री का एक बुनियादी सच है जिसे हजारों साल पहले एक अविश्वसनीय रूप से सटीक पहेली के रूप में समझाया गया था। बिल्कुल। और ये विश्लेषण एक बहुत ही महत्वपूर्ण और शायद थोड़ा परेशान करने वाला सवाल भी खड़ा करता है। वो क्या? हमने अभी सिर्फ पहले 10 सूक्त देखे हैं जिनमें अग्नि के जन्म और उसके स्वभाव का वैज्ञानिक विश्लेषण है, लेकिन स्रोत यह भी बताता है कि इसके ठीक बाद के सूक्तों में यानी 11 से 20 में विश्वामित्र का नजरिया बदल जाता है। कैसे? वो अग्नि को एक योद्धा के रूप में तैयार करते हैं। वे अग्नि से कहते हैं, जाओ और दुश्मनों के किले तोड़ दो। तो सोचने वाली बात यह है कि जिस अग्नि की इंजीनियरिंग और केमिस्ट्री को उन्होंने इतनी गहराई से समझा, क्या उसका इस्तेमाल सिर्फ यज्ञ और घरेलू कामों के लिए होता था या प्राचीन युद्धों में भी इसका कोई आक्रामक प्रयोग होता था? क्या वैदिक लोगों को आग्नेयास्त्रों मतलब फ्लेम थ्रोअर्स जैसी तकनीक का ज्ञान था? ये एक ऐसा सवाल है जो इन सूक्तों के अगले हिस्से को और भी रहस्यमयी बना देता है।